जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं अपने 3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना जिन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग को शेयर किए हैं। गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं बैठकर आज अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी से बहुत पहले जुड़ गई हूँ, लेकिन जो एक प्रॉपर कनेक्ट हुई हूँ वो मैं 28 मार्च से मैं प्रॉपर गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। ये जो मेरा सत्संग है, जो गुरुजी की कृपा मुझ पर बरसी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं अपने ये सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरी सिस्टर है। हम अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, 15-20 दिन ही हुए हैं। गुरुजी ने उस पर बहुत मेहर करी है। उसकी रोटी पर ओम के दर्शन होते हैं और मैंने बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें मैंने सुना था कि गुरुजी ने उन्हें भी रोटी पर ओम के दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। तो मैं भी गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, मुझे आप ओम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैंने सोचा कि शायद अभी गुरुजी मेरे पे कृपा नहीं करेंगे, ये गुरुजी मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन 13 अप्रैल को विसाखी वाले दिन सुबह मैं गुरुजी के लिए परांठे बना रही थी। तो जब मैंने परांठे बनाए तो मैंने देखा कि बिल्कुल ओम बन रहा है परांठे में। तब तो मैंने किसी को दिखाया नहीं, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं और मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया। चाय प्रसाद भी दे दिया। जब चाय प्रसाद मैंने मम्मा को देने लगी तो मैंने मम्मा को दिखाया कि मम्मा ये क्या है? तो मम्मा ने एकदम से बोला कि ये तो ओम लग रहा है, मुझे ओम जैसा ही लग रहा है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ये ओम ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने उस दिन मुझे पहली बार ओम के रूप में दर्शन दिए और उसके बाद मुझे मम्मा को लेकर बड़े मंदिर जाना था और मुझे काफ़ी जनों ने कहा कि आज वैसाखी है कि बड़े मंदिर मत जाओ, मम्मा नहीं चल पाएँगे, बहुत भीड़ होगी, तुम लोग पता नहीं कैसे करोगे। तो हमें ये डर भी था कि मम्मा इतनी लाइन में नहीं चल पाएँगे। तो मैंने कहा कि वहाँ पे जाके मम्मा को बिठा देंगे और दर्शन कर लेंगे। हमें कुछ नहीं पता था कि विसाखी पे बहुत भीड़ होती है। फिर उसके बाद संगत जी हमने बोला कि ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी। जब हमने बोला है कि हमने जाना है, तो मम्मी को लेकर जाना है तो जाना है। सिस्टर का फ़ोन आया, भाई का फ़ोन आया कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, अब हमने ठान लिया है, मैंने जाना है तो मतलब जाना है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम मंदिर गए तो हमें बहुत पहले ऑटो वाले ने उतार दिया और हमने पैदल जाना था। और संगत जी मैं सोचने लगी कि अब मम्मी पैदल कैसे जाएँगी? वहाँ पे एक सेवादार थे। तो और उसके बाद वहाँ पे एक सेवादार ने कहा कि वहाँ पे जो बुजुर्ग है, जो ज़्यादा नहीं चल पाते, उन्हें बड़े मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं। तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि वहाँ पे अगर मम्मी को छोड़ भी दिया, तो मम्मी कहीं भटक ना जाए। तो हमने मम्मी को समझाया कि जहाँ पे जोड़ा घर है, जहाँ पे जूते देते हैं, जहाँ जूते जमा करते हैं, वहाँ पे आप खड़े हो जाना, हम वहाँ पे आ जाएँगे। मैं भागी-भागी जा रही थी, मेरी सिस्टर पीछे थी और मेरी मम्मा टुक-टुक पे चली गई थी। तो हमने देखा जब मम्मी उतरे, तो मैंने मम्मा को बोला कि चलो मम्मा लाइन में। तो मैंने देखा कि संगत जी सच में गुरुजी की इतनी कृपा उस दिन मौसम इतना अच्छा कर दिया था, बारिश वाला मौसम हो गया था। बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया था।
जब हम मंदिर में गए, तो संगत जी जैसे ही हम लाइन में लगे, हमें पता भी नहीं चला कि 10-15 मिनट में संगत जी 10-15 मिनट में ही हमें गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हमने चाय प्रसाद भी खाया, लंगर प्रसाद भी लिया और इतने अच्छे दर्शन हो गए संगत जी, अच्छे दर्शन हुए। बड़ा मंदिर भी इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था और हमें पता भी नहीं चला कि हम कब मंदिर से बाहर निकले। और संगत जी उसके बाद हमें एकदम से बारिश होने लगी और वहां पे सेवादार ने भी बोला कि अब बारिश बहुत तेज हो गई है, आप यहीं पे रुक जाएं। और फिर वहां पे संगत जी हम आधा घंटा लगभग वहां पे बाहर बैठे भी रहे और हम बिल्कुल भी भीगे नहीं। और ये है संगत जी गुरु जी की महिमा, गुरु जी की मेहर हम सब पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए और वो भी बैसाखी वाले दिन। मम्मी को जरा भी पता नहीं चला, जरा भी तकलीफ नहीं हुई, इतने अच्छे दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी मैं आप सबके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने गुरु जी से सेवा मांगी थी छतरपुर में, जो बड़ा मंदिर है वहां मुझे सेवा करने का मौका दें। मतलब मैं गुरु जी को कहती थी कि मुझे वो मौका दें। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे सेवा करनी है, कि 31 मई को और 7 जुलाई को मैं गुरु जी की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? वहां पे जब मैंने सेवादार से पूछा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए कोई भी सेवा नहीं है। मैं बहुत उदास हो गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। तो संगत जी मुझे टेलीपैथी से आया कि बेटा सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत सही नहीं है, शायद गुरुपा मुझे सेवा देना नहीं चाहते। तो संगत जी क्या होता है कि मैं अपने घर में सत्संग करना चाहती थी। सब कुछ तैयार कर लिया था, सबको इनवाइट भी किया था। अपने घर में लोगों को जो भी मैंने बुलाने थे सबको इनवाइट किया। मैंने कहा कि मेरे घर में सत्संग है और आ जाना, बाकी जो गुरुपा की इच्छा। तो मेरी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं आ पाते, तो इसलिए मेरा भाई भी नहीं आ रहा था। और जो मेरी बड़ी भाभी है तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई काम है, मैं भी नहीं आऊंगी। तो जब आप अगली बार सत्संग करेंगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, जो गुरुजी की इच्छा। मैंने अपनी बहन को बोला कि आज चलते हैं, अपनी जल्दी से साफ सफाई कर लेंगे और कल सत्संग करेंगे। और सुबह बड़े मंदिर भी जाना था। हम सब बड़े मंदिर गए, लेकिन गुरुजी की इच्छा थी कि ये सत्संग मैं अपने मायके में करूं, मतलब अपने मम्मी पापा के घर पे करूं। तो संगत जी मैंने देखा कि हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा था, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था। और हमें लगा कि अगर पानी नहीं रहेगा तो सत्संग कैसे होगा। खाना बनाना होता है, लंगर प्रसाद देना होता है, लोग आएंगे, तो ये सब कैसे होगा। तो मैं बहुत उदास हो गई थी कि सत्संग नहीं होगा मेरे घर पे। तो जो मेरी सिस्टर थी, आंटी, उन्होंने अंकल जी को फोन किया कि सत्संग नहीं होगा शायद आज। तो अंकल ने बोला कि क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं होगा, मम्मी के घर में कर लो। अगर दीदी के घर पे सत्संग नहीं हो रहा तो मम्मी के घर पे कर लो। तो हमने कहा कि चलो जैसे गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने सारा सामान समेटा, जो गुरु जी का चोला और जो भी सारा सामान था, स्वरूप चरण स्वरूप सब कुछ लेकर हम मम्मी के घर आ गए। और वहां पर संगत जी हमने सब सेट किया और वहां पे गुरु जी का सत्संग हुआ। फिर हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर से आकर हमने लंगर प्रसाद किया, पूजा की, गुरु जी का वेलकम किया। बहुत अच्छे से सत्संग हो गए। रोटी प्रसाद में ओम भी बना, सबको सेवा का मौका मिला और बहुत सब कुछ अच्छे से हो गया। उस दिन हमें सत्संग में गुरु जी के चोले पे
गुरुजी के चोले पे हमें साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगले दिन मेरा स्कूल था और मैं स्कूल आ गई। जो निकिता आंटी है उन्होंने मुझे कहा कि आज किसी के घर पे सत्संग है, तुम वहां आ जाना। वहां पे सेवा थी कि रोटी बनाना था। तो मैं 4:30 बजे वहां चली गई। तो वहां जिनके घर पे सत्संग था वो आंटी जी थे। उन्होंने कहा कि आप किचन की सेवा संभाल लेना। संगत जी, गुरु जी की ही मेहर थी कि गुरु जी ने सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत खुश हो गई और रोटी प्रसाद वो मैंने बनाया और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बहुत अच्छे से सत्संग हो गया और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिली, पॉकेट स्वरूप मिला, लंगर प्रसाद खाया हमने। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने गुरु जी की सेवा करी। लंगर प्रसाद बनाने में जब चपाती थी वो रोटी प्रसाद मैंने बनाई। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। वहां पे पूरे 2 घंटे मुझे रोटी प्रसाद बनाने में लगे। ये है मेरे गुरु जी की बख्शिश, जो उन्होंने मुझे सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने मुझे ये सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है, मेरी जो सिस्टर चंडीगढ़ से आती है उनको मैं बोलती हूँ बड़े मंदिर जाने के लिए, और उनके हस्बैंड अंकल जी और मेरी सिस्टर आंटी जी और मेरा भाई जो 1 साल पहले से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है, वो हम सब मिलकर बड़े मंदिर गए थे। और जब हम बड़े मंदिर गए तो मंडे को हम सुबह 5:30 बजे निकले और 6 सवा 6 हम पहुंच गए थे। और हमें नहीं पता था कि 8 बजे मंदिर खुलता है। हम लाइन में बैठे थे और एक लेडी आती है जिन्होंने बादामी सूट पहना होता है और लंबी चौड़ी होती है, और उनके फेस पे बहुत तेज होता है और सर के ऊपर वो ब्लैक कपड़ा सा डाला होता है जैसे सरदार जी टाइप। और लड़कों की लाइन में बैठ जाती है और हमारे बिल्कुल पास। लेडीज लाइन अलग थी और जेंट्स लाइन अलग थी, और वो जेंट्स की लाइन में बैठ जाती है और उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मतलब हम भी कुछ नहीं बोल पाते, हम देख रहे होते हैं, हम भी कुछ नहीं बोल पाते और वो देखते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। और मेरी सिस्टर के सिर पे ना हल्का सा पानी टपकता है, तो हम सोच रहे हैं कि पानी कैसे आ रहा है। तो इतने में वो आंटी जी बोलती है कि वो फूलों की वर्षा है, वहीं से हो रही है। और उनके फेस पे बहुत तेज था आंटी जी के। और मुझे सुबह मैसेज भी आया था गुरु जी का कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। लेकिन संगत जी, हम नादान बच्चे हैं गुरु जी के, हमें नहीं पता कि गुरु जी कब किस रूप में हमें दर्शन दे दें। तो हम जब लाइन में खड़े थे, तो जब 8 बजे तो सेवादार ने बोला कि खड़े हो जाओ कि लाइन अब चलेगी। इतने में वो आंटी बोलते हैं कि हम आपके आगे लग जाएं। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे आगे लग जाओ। वो हमारे आगे लग गए। जब लाइन चलने लगी तो हमें वो आंटी दिखी नहीं। हमने उसके बाद गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, लेकिन हमारे आगे पीछे जो संगत जी थे सबको हमने देखा, लेकिन वो आंटी हमें नहीं दिखे। और उस टाइम हमें आंटी के बारे में इतना ध्यान भी नहीं था। तो उसके बाद हम दर्शन वगैरह करके जब हम घर आ गए, और उस दिन हमारे घर पे सत्संग भी था, तब भी गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। गुरुजी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, ओम के रूप में दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे 2 दिन के बाद मेरे सामने एक सत्संग आता है, लाइव सत्संग आता है जर्मनी से। एक आंटी सत्संग करते हैं कि मैं जर्मनी से दिल्ली आई, तो मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गई। तो वहां पे उन्होंने बोल रहे थे कि वहां पे एक लंबी सी लेडी आई जिन्होंने सर पे कपड़ा बांधा हुआ था और बादामी कलर का सूट पहना हुआ था। वो उनके पास बैठे थे और उनकी फेस पे बहुत तेज था, तो उन्हें लगा कि ये गुरुजी है। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो
मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। और वो आंटी, हम जब सत्संग गए थे तो उस आंटी जी ने भी बादामी रंग का सूट पहना था, वही लंबे चौड़े, और वही सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था। और जब मैं आंखें बंद के याद कर रही थी तो मुझे सामने वो आंटी जी का फेस आने लगा। तो जब 3-4 दिन बाद मैंने ये सत्संग सुना तो सच्ची में कि गुरुजी किस-किस तरह से, किस-किस रूप में दर्शन देते हैं, हम नहीं पहचान पाते गुरुजी को। हम नादान हैं। लख-लख वार शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मुझे पता है कि गुरुजी आप आए थे हमें दर्शन देने, हम नादान थे, हम नहीं पहचान पाए आपको। इसलिए क्षमा कीजिए गुरुपा, लेकिन हम धन्य हो गए कि आपके दर्शन हुए। हमने बाद में भी हमें यही लगा कि वो लेडी गई कहाँ? धन्य धन्य है हम, गुरुपा हम धन्य हो गए। आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हो। सारी संगत को कैसे-कैसे, किस-किस रूप में दर्शन दे सकते हो हमें नहीं पता गुरुजी, लेकिन ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वो लेडी का फेस दिखाई देता है कि वो गुरुपा ही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी उससे पहले जो मेरा बिहेवियर था वो बहुत रूडली था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मुझे बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है, घर का, बाहर का, और मैं टीचर की जॉब भी करती हूँ। तो मेरी सैलरी भी बहुत कम है, गुज़ारा हो जाता है, लेकिन मुझे किसी से माँगना तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से मेरे बेटे के साथ भी मेरी बहुत तू-तू मैं-मैं हो जाती है। जब मैं गुरुपा से जुड़ी, तो मेरा ऑटोमैटिकली उन पर इतना विश्वास हो गया कि अब मुझे डर ही नहीं लगता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कि कैसे चलेगा। सब कुछ मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। अब सब कुछ गुरुपा ही देखेंगे। अब मेरा टोटली बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। पहले मैं घर पे रहना पसंद नहीं करती थी। मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, घूमना-फिरना, पार्टीज़ करना। लेकिन अब मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता। बस अब मैं जैसे ही स्कूल से आती हूँ तो फटाफट बस सत्संग सुनना, बस ये देखती हूँ कि गुरुजी का क्या मैसेज आया होगा। सत्संग सुनने का मन करता है सारा-सारा दिन, बस ऐसी हो गई हूँ मैं। अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। अब बस मैं गुरुपा के साथ ही रहती हूँ, हर वक़्त, हर समय। और संगत जी, मेरे बेटे का बिहेवियर भी बहुत चेंज हुआ है। मेरा बेटा पहले बहुत छोटी-छोटी बात पे चिड़-चिड़ करता था, लेकिन अब उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया। वो भी बहुत गुस्से वाला है, लेकिन उसका गुस्सा भी गुरुपा ने बहुत शांत किया है। मेरा बिहेवियर भी गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया। और मुझे लगता ही नहीं कि ये अब मेरा वही बेटा है जो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा कर जाता था। तो लेकिन जब गुरुपा के साथ गुरुपा के बारे में पहले मैं उससे बात करती थी, वो छोटी-छोटी बात पे चिड़-चिड़ करने लग जाता था। लेकिन अब मैं उससे जब भी गुरुपा की बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसका भी थोड़ा-थोड़ा गुरुपा पे विश्वास बढ़ने लग गया है। और मैं गुरुपा से भी यही अरदास करती हूँ कि उसका विश्वास आपके ऊपर और बढ़े, और हम सब की तरह वो भी आपकी बहुत अच्छी संगत बन जाए। और जब भी वो बाहर जाता है तो मैं गुरुपा को कहती हूँ कि आप मेरे बेटे के अंग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिए। तो जब वो बाहर जाता है तो अ, मतलब उसके मतलब उसे गुरुजी के स्टिकर्स दिखते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी के। तो मेरा बेटा आके बोलता है कि मम्मी आपने अपने गुरुजी को क्या मेरे पीछे लगा दिया है?
जब भी जाओ तो गुरुजी के स्टिकर्स दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, तो मैं कई बार हँस के बोलती हूँ कि हाँ और क्या। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी उसके अंग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिए। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पे बना के रखना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे आपकी कृपा सारी संगत पर भी बनी रहे। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते वक़्त मेरे से कोई भूल-चूक हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं बस गुरुपा से यही विनती करती हूँ कि सबका भला करें, सब पर अपनी मेहर करें गुरुपा, सब पर अपनी मेहर करें। जैसे गुरुजी आप मुझे ओम रूप के दर्शन देते हैं, तितली के दर्शन देते हैं, ऐसे ही सारी संगत के भी अंग संग रहकर उन्हें भी दर्शन दीजिए, उन्हें भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा सारी संगत पे हमेशा बना के रखें। संगत जी, एक मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है कि 4 तारीख को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपनी मम्मी के साथ, जो कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली थी। हम दोनों का बहुत टाइम से प्लान था कि हम चलेंगे क्योंकि वो नए हैं और वो भी चाहते थे कि मैं उनको लेके चलूँ। तो वो हम दोनों एक साथ जॉब करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप चलेंगे ना मेरे साथ? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो मैंने उनको बोला कि 3:30 बजे आप स्टैंड पे मिल लेना, तो हम एक साथ बड़े मंदिर चलेंगे। तो उसके बाद संगत जी 3:15 बजे उनका मेरे पास मैसेज आता है कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा सकती। तो ये बोलते हैं वो, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी की क्या इच्छा थी, गुरुजी क्या चाहते थे, शायद वो अभी गुरुजी ने उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ना था, इसलिए वो नहीं गई। सैटरडे को मेरी मम्मी आए हुए थे अपनी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। तो जब गुरुजी के पास संगत जी हम वहाँ गए दरबार में, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपकी बेटी अपने पापा के घर आई है, अपने मायके आई है। आज मैं आपके सामने बैठ के आपसे बातें करना चाहती हूँ। आपकी बेटी आपके पास बैठ के आपसे बातें करना चाहती है। संगत जी, मैं इतनी बार बड़े मंदिर गई हूँ लेकिन गुरुजी के पास बैठने का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वो गुरुजी की इच्छा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। जब हम चाय प्रसाद लेने गए तो मैंने गुरुजी कहा कि गुरुजी मुझे सीढ़ियों के ऊपर बिठाना, नीचे नहीं, ताकि मैं आपको सामने से अच्छे से देख सकूं। और गुरुजी ने वो मेरी अरदास पूरी की। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं वहां बैठी तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि गुरुजी आपने मुझे अपने पास बिठाकर चाय पिलाई। शुक्राना गुरुजी। और मुझे ये भी पता है कि गुरुजी बहुत जल्दी मुझे अंदर भी बिठाएंगे। गुरुजी ये भी अरदास मेरी जरूर पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इतनी देर में संगत जी एक सेवादार आते हैं और वो कहते हैं कि जिन्होंने दरबार के अंदर बैठना है वो एक साइड हो जाएं और जिन्होंने लंगर प्रसाद करके जाना है वो एक साइड हो जाएं। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर ये मौका अब गुरुजी दे रहे हैं तो मैं दरबार के अंदर जरूर जाऊंगी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, आपने लंगर प्रसाद करना है या दरबार में बैठना है? तो मम्मी ने कहा कि हाँ, दरबार में बैठना है। तो संगत जी, जब हम लाइन बना के दरबार के अंदर गए, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लड़की आगे बैठी थी और उसके जस्ट पीछे मैं बैठी थी और बिल्कुल गुरुजी के सामने। और कोई भी सेवादार ने जल्दबाजी नहीं की, बहुत प्यार से हमें बिठाया। मतलब 15 से 20 मिनट में वहां बैठी और वहां भी मेरा रोना नहीं बंद हो रहा था। गुरुजी आप कितने अच्छे हो, गुरुपा आप कितने अच्छे हो, आपने मेरी हर एक इच्छा पूरी कर दी। आपकी बेटी आपके पास बैठी है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की। और संगत जी,
संगत जी फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मेरी ये इच्छा पूरी की है तो मेरी एक और इच्छा पूरी कर देना। मुझे आपका बड़ा स्वरूप चाहिए वो भी व्हाइट चोले में। प्लीज़ प्लीज़ करके मैंने गुरुजी से मतलब गुरुजी का शुक्राना भी किया और गुरुजी से अरदास भी की। फिर एक सेवादार आए, उन्होंने हमें कहा कि आप खड़े हो जाइए, तो फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से हमें वहाँ से दर्शन करके कहा कि आप अब लंगर प्रसाद करें। तो फिर संगत जी हम लंगर प्रसाद करके हम बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद हमने किया और संगत जी हम फिर वहाँ से जाने लगे जब पार्किंग की तरफ, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप अपने नाती के लिए ना एक स्टिकर ले लेना क्योंकि आपके पास गुरुजी का स्वरूप भी है, चरण स्वरूप भी है, तो आप अपने नाती के लिए एक स्टिकर ले लेना। तो मम्मी ने सेवादार जी से बोला कि मुझे स्टिकर चाहिए, स्टिकर दे दो, तो सेवादार ने स्टिकर के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी ड्राइव करता है अंकल जी, वो उन्हें ही वो स्टिकर मिलेगा। मम्मी ने कहा कि मुझे तो मेरे नाती के लिए चाहिए, तो फिर सेवादार ने कहा कि नहीं आपको नहीं मिल सकता, तो मैंने बोला कि चलो मुझे ड्राइविंग आती है, तो क्या मुझे 2 चीज़ें मिल सकती हैं? तो संगत जी सेवादार ने वो भी मना कर दिया कि नहीं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मम्मी ने फिर रिक्वेस्ट की, तो फिर सेवादार हँसने लगे और उन्होंने स्टिकर दे दिया। तो वहाँ पे संगत जी मैंने कहा कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, मेरे घर पे सत्संग है, तो संगत जी वो नहीं मिला, तो फिर वहाँ पे एक आंटी जी थे, तो आंटी जी मेरे से पूछने लगे कि आपको बड़ा स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी, मेरे घर पे 18 तारीख को सत्संग है। तो आंटी जी कहने लगे कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, मैं बुक कर लेती हूँ, आप गुरुजी को जब इनवाइट करने आओगे, तो तब आप बड़ा स्वरूप ले जाना। तो मैंने कहा कि आंटी जी मैं तो आज इनवाइट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को आज ही इनवाइट कर दिया। तो संगत जी आंटी जी ने कहा कि चलो ठीक है, तो आंटी जी ने एक स्वरूप निकाला बड़ा सारा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का मिलेगा। लेकिन आंटी जी ने कहा कि इसे ढक के ले जाइए, इसे यहाँ पे ओपन मत कीजिएगा। तो संगत जी मेरी आंखों में इतने आंसू, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप मिलेगा और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। और संगत जी जब मैंने उस स्वरूप को खोला, तो संगत जी गुरुजी का व्हाइट चोले में स्वरूप मुस्कुराते हुए, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप। और मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। और संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हम सारी संगत पे हमेशा बना के रखना गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करना। अपने होने का एहसास हम सबको ऐसे ही करवाते रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखना, पूरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अगर बोलते वक्त में से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी।